प्लेन, बल्कि पैलन लिखा हुआ है। ठीक है जी डॉक्टर मरियम, फर्स्ट इज योर केस। Okay. Assalamu जी alaikum. वालेकुम सलाम। I'm provided with the spot image of the um IVU series excretory phase, in which I can appreciate there is moderate to moderate dilatation of the pelvic facial system. On the left side is appreciated, and pelvis is enlarged, and there is abrupt cutoff is appreciated at the pelvic ureteric junction. The uretary is ossified with the contrast, and it is normal in caliber. No evidence of extrapolation of the contrast is appreciated, and bladder is also at one image partially ossified. I cannot see the other kidney. I want to see the plain images to rule out any calculus at the VUJ, and I want also other images to see the full extent of the renal system. So, on the basis of this imaging finding, my first differential is the pelvic ureteric junction obstruction. It may be congenital or it can be acquired. And other differential is the calculus at the region of the pelvic ureteric junction or the stricture. So further, I will proceed with the plane imaging to see the calculus. And next, I also want to see the ultrasonographic correlation. Pelvic ureteric junction obstruction. If there is complete PUJO, can you see the opacified ureter and ureter also appear tortuous? कंप्लीट पीयूजे में तो नहीं नजर आता है, पार्शियल भी हो सकती है इसमें। पार्शियल पीयूजे हो सकती है, ठीक है, पार्शियल pelvic ureteric junction। बट दिस इज, ये जो आ रहा है ना, ये देखें, आप कह रहे हैं आप प्लेन इमेज देखेंगे, लेकिन कंट्रास्ट फिल के ऊपर भी तो डबल डेंसिटी अपीयर होती है ना। हाँ जी, इसमें मुझे नहीं वैसे जी, और तो बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन आपको एक थोड़ा फिल्म डिफेक्ट सा अप्रिशिएट हो रहा है अगर आप ये वाली जगह देखें। हाँ जी, ठीक है, हाँ यहाँ पे जी, ठीक है, आपने डिफरेंशियल्स बिल्कुल ठीक दिए हैं, और ओपेसिफिकेशन यूरिनरी ब्लैडर की भी अप्रिशिएट हो रही है। कंट्रोल फिल्म हम देखेंगे टू सी द ऑब्स्ट्रक्टिंग रीजन, ठीक है, अगर रेडियो पे कैलकुलस हमारे पास, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, थैंक यू जी डॉक्टर शीरी। डॉक्टर शीरी अनम्यूट हो जी। Yes, ma'am. I am provided with a spot image of. Can you hear me? Hello. जी जी, आई कैन हियर। I am provided with a spot image of a retrograde urethrogram, in which I can appreciate contrast is specifying the urethra and the urinary bladder. There are multiple narrowing are appreciated in the anterior urethra. However, contrast has managed to pass through this narrowing. These narrowing likely representing multiple structures, could be due to commonly agonococcal structures हो सकते हैं, और मे बी ट्यूबरकुलस हो सकते हैं। ओके, बाय ट्यूबरकुलस अगर होगा तो ट्यूबरकुलस में क्या फीचर होंगे, और अगर गोनोकोकल होगा तो गोनोकोकल में क्या फीचर होंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक होगा तो उसमें क्या फीचर्स होंगे। आपने कहा मल्टीपल जो है ना वो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसके अंदर। ट्यूबरकुलस पे देखें, जो लाइकली इरेगुलरिटी भी आती है यूरिथ्रा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स फेवर गोनोकोकल। गोनोकोकल, जी, यस यस, बीडिड अपीयरेंस फेवर गोनोकोकल। ओके ओके। ठीक है, और जो ट्रॉमेटिक होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक में अब्रप्ट कट ऑफ आएगा, ठीक है, अब्रप्ट सेगमेंट ऑफ द नैरोइंग होगा। और जो बीडिड अपीयरेंस है दैट फेवर इंफ्लेमेटरी। और गोनोकोकल जो है वो मोस्ट कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टीबी में जो होते हैं यूजुअली फॉल्स पैसेजेस बनते हैं। और इरेगुलर भी होता है गैस टीबी में। ठीक है,
यूरेथ्रो स्ट्रक्चर्स है, मल्टी लेवल स्ट्रक्चरिंग है, गिविंग यूरेथ्रा बीडेड अपीयरेंस, कोई एक्स्ट्रा वेजेशन कंट्रास्ट की, या फिर आपको कोई नहीं है, फ्लक्स नो लीकेज, नो एक्स्ट्रा एप्रिशिएशन भी वेरिएशन। नहीं है ना, इनस इंटरपोजिशन भी नहीं है, कोई रिफ्लक्स नहीं है कंट्रास्ट का। और वैसे तो एंटीरियर यूरेथ्रा पर कमेंट नहीं करना होता आपने रेट्रोग्रेड पे, लेकिन पैसेज आपने बता देना होता है कि गुजर के कंट्रास्ट जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को। सो Yes, ma'am. मल्टी Then लेवल, next multiple structures हैं, likely gonococcal. Next investigation should be MCUG इसको कर लेंगे ताकि नहीं posterior को भी रूल एमसीयूजी आउट। क्यों, एमसीयूजी क्यों, गोनोकोकल को ट्रीट नहीं करेंगे? और इन पेशेंट्स का ना बहुत प्रोलैंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है इन पेशेंट को, ठीक है, डिस्कम्फर्ट Okay. होती है, इसके साथ प्रोस्टेटाइटिस एसोसिएटेड हो सकता है, आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस करके देखेंगे प्रोस्टेट को, एपिडिडमाइटिस हो सकता है साथ, ठीक है, अल्ट्रासाउंड Okay. स्क्रोटम का करके देखेंगे, तो ये हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। साथ इसके साथ ना सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं गोनोकोकल के साथ, जैसे एंडोकार्डाइटिस वगैरह, या फिर स्किन लीजन्स होते हैं, ठीक है, Skin इन lesions. चीजों को Yes, ट्रीट yes, करेंगे। yes. वाई एमसीयूजी, डोंट से एनी अदर जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन वाली इंफेक्शन, ठीक है Okay. Okay. जी। फॉर एंटीरियर यूरेथ्रा इंटीग्रेट, फॉर पोस्टीरियर यूरेथ्रा रेट्रोग्रेड। जी डॉक्टर जुनैरा। Assalamu alaikum. जी Madam, I'm provided with the IVU study, spot film, AP projection, and I can appreciate both kidneys have a normal renal outline, and they excrete the contrast promptly. However, bladder, opacified kidneys, ureter, and bladder are opacified, and okay, madam. मैडम इसमें फोलिस का बल्ब मुझे अप्रिशिएट नहीं हो रहा। तो ये कौन सी स्टडी है? मैडम फिर असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम या रिट्रोग्रेड होगा। असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम से मतलब आप कह रही हैं कि यूरिथ्रा से कंट्रास्ट दिया और वो ब्लैडर से होता हुआ किडनीज तक पहुंच गया दोनों साइडों पे। सिस्टोग्राम मैडम। व्हाई नॉट सिंपली आईवीयू का फिल्म? मैडम मैंने वैसे आईवीयू ही कहा था। हाँ मैंने स्टार्ट में आईवीयू ही कहा था क्योंकि मुझे बल्ब फोलिस का अप्रिशिएट नहीं हो रहा था। तो बस इस पे कमेंट ही ना करें। ओके ओके मैडम। The opacified pelvic calyceal system and bilateral ureters are grossly dilated with tortuous ureters, and I can appreciate a well-defined hyperdense opacity in the pelvis as well. If it is a female patient, then it could be fibroid leading to compression of the bladder and causing grade 5 vasculoureteric reflux. Next, I would like to do CT with IV contrast. आप यूरिटेरिक इंसर्शन देख रही हैं, कैसी है? मैडम लोअर है। लोअर है, कैसी है ये? ऐसी होती है यूजुअली? नहीं मैडम, एक तो टॉर्चर शेप है और इसकी इंसर्शन मैडम डायलेटेड है बोथ एट दी। अच्छा, इस इमेज के अंदर ना, वैसे इसका जो डायग्नोसिस है ना, इस इमेज के अंदर ना वो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा आपको, रीनल पेल्विस ही अच्छा एप्रिशिएट नहीं हो रहा। बेसिकली ये एक्टोपिया वेजाइकी का केस है, ठीक है, विद वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स, ठीक है। रिफ्लक्स आपने बिल्कुल ठीक बताया, दोनों साइडों के रिफ्लेक्स है, लेकिन जो यूरिटेरिक इंजर्शन है ना वो देखिए एंटीरियरली है ये, जबकि जो यूरेटर्स हैं वो तो पोस्टीरियरली इंसर्ट होते हैं के अंदर जी। स्टडी एमसीयूजी ही है। और मैडम ये जो पेल्विस में ओपेसिटी पड़ी हुई है, इस पे प्लीज कमेंट करेंगी पीछे। ये वाली जो आपको आ रही है, जी लोडेड बैकग्राउंड से ना गस्ट ग्रुप्स आपको अप्रिशिएट हो रहे हैं, अदरवाइज ओके मैडम। ओके मैडम।
आज तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, पता नहीं बाकी क्यों नहीं आज कनेक्ट हो रहे। मैंने फिर आप लोग ही बताएं बारी बारी। डॉक्टर तैयबा ने कहा था कि वो डिस्क्राइब करेंगी। जी डॉक्टर तैयबा। मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बहुत अच्छी। These are spot image of the IVU series showing showing well opacified right kidney. Pelvic ileal system of the right kidney is well opacified. And ma'am, air fluid level is noted. अच्छा। And few calyces in the upper pole appears blunted. ओके। Ma'am, likely this is infective etiology, some renal abscess. कैसे रीनल एब्सेस कैसे बनाई, किस चीज को आप किडनी बना रहे हैं, और पेल्विक एलिशन सिस्टम कौन सा वाला लेबल कर रही हैं? मैम ये जो दो आपके पास जो एनुएशन वाले हैं मार्कर्स, उनसे मार्क करें जरा। अच्छा, स्टडी आपने कौन सी बताई है? मैम IVU सीरीज का स्पॉट इमेज है। और मैम इस राइट किडनी का इमेज है लाइकली। और मैम इसमें ये जो दो जिसमें कंट्रास्ट आ रहा है, दो पाउचिंग से हैं, ये लाइकली कलेक्शंस है। किडनी खुद कहाँ पड़ी हुई है यूजुअली? यहाँ मैम यस, नो मैम, नीचे है, आइलिक ब्लेड के पास है। मतलब लो इसमें है ना, आइलिक जी लोअर लंबर, जी आइलिक फोसा में। आइलिक फोसा में। उसके बाद रीनल पेल्विस कहाँ है? फेसिंग एंटीरियरली। नॉर्मली यहाँ तो नहीं होता। जी मैम। नहीं होता, यूं कैलिसेस होते हैं और यहाँ पेल्विस होता है, ठीक है। जी मैम। आपने बहुत अच्छा पिक किया कि यहाँ पर ये यूरिन फ्लूइड लेवल, यूरिन कंट्रास्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। ओपेसिफाइड और अनओपेसिफाइड यूरिन है, और उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है वो थोड़ा एयर की तो डेंसिटी इतनी अच्छी ये अप्रिशिएट नहीं हो रही। बहरहाल पायोनेफ्रोसिस का केस है ये। मैम इसको डिस्क्राइब एक बार अच्छे से करते हैं। में से एंटीग्रेड पाइलोग्राफी की, ठीक है। ठीक है मैम। अगर आपको कोई नहीं नजर आ रही कि कैनुलेट कहाँ से किया हुआ है किडनी को, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से कि स्पॉट फिल्म इमेज IVU की अगर टाइम यहाँ पे मेंशन है, अगर कोई आपको क्लैंप और कैथेटर वगैरह मिल जाता है तो आप ये बता देंगे। नहीं, ये जो किडनी है ना वो राइट आइलिक फोसा के अंदर पड़ी हुई है, RIF के अंदर, ठीक है। तो पेल्विक किडनी वैसे तो इतना नीचे नहीं है ये, अगर एलिक ब्लेड के लेवल पे आ रही हो फिर आप पेल्विक तो यानी लो लाएंगे ये, ठीक है। और उसका जो मैल रोटेटेड है, एक तो लो लाइन है एक्टोपिक लोकेशन में, दूसरा मैल रोटेटेड है रीनल पेल्विस फेसिंग एंटीरियरली, और जो कैलिसेस है वो थोड़े पोस्ट्रोमीडियली हो गए हैं। Contrastful urine is seen opacifying the pelvic ileal system, and there is air fluid level. Multiple air fluid levels are noted within the dilated calyces. ठीक है? Ureter is not opacified with contrast. ओके ठीक है? ओके मैम। जी। इससे पहले केस का डायग्नोसिस एक्टोपिया वेजाइकी है, यानी जो और विद एक्टोपिक इंसर्शन ऑफ द बायलेटर यूरेटर्स पिछले वाले का, और साथ उसके एसोसिएटेड बायलेटर ग्रेड 5 वेजाइको यूरेटरिक रिफ्लक्स है। एक्टोपिया वेजाइकी में जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है ना, वो वाइडनिंग हो जाती है, और आप इसको मंता रे साइन कहते हैं, ये एक फिश का नाम है। और तो इसमें प्यूबिक सिंथेसिस इतना अच्छा नहीं दिखाया हुआ। हाँ जी डॉक्टर मरियम, आप ही बता दें। Okay. I'm provided with the spot image of the HSG, in which I can appreciate there is anatomical distortion is appreciated, and uterus is contrast is given to through the, इसमें मुझे इतना क्लियर नहीं हो रहा कंट्रास्ट कहाँ से दिया गया है, and the uterus is नजर आ रहा कहाँ से दिया गया है? कैनुलेटेड है, तो ये तो फैलोपियन ट्यूब लग रही है।
फेलोपियन को ही डायरेक्ट पकड़ के कैनुलेट किया हुआ है। सही। एक टॉपिक लोग मतलब सही करके नहीं कर रखा हाँ जी, हाँ जी। को, तो यहाँ से सीधी की सीधी जो है ना फेलोपियन ट्यूब को ही कैनुलेट कर दिया। अच्छा, सही, ऐसे ही लग रहा था। एडवांस्ड है, कितने एडवांस्ड पड़ा हुआ है। यहाँ से ये जा रहा है, उसके बाद हाँ थोड़ी जी। सी ये यूट्राइन कैविटी है जो ओपेसिफाई हुई है, यहाँ से फिर ये जा रहा है आगे ट्यूब को ओपेसिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये यूट्राइन कैविटी, मुझे ये तो लगा ये ये यूट्रस है छोटी सी, यहाँ पर जितनी सी नजर आ रही है। उसके बाद ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है। ये जो चीज बन रही है, इट इज जस्ट टू द फ्री स्पेलेज ऑफ कंट्रास्ट, नथिंग एल्स। और ये रोटेटेड फिल्म है ना, देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ये नोट किया ओके। आपने, ऑब्लिक व्यू है ये। हाँ जी, ओब्लिक ये पे मुझे लगा। ये जस्ट फ्री स्पेलेज है, यूट्रस ये है। एडवांस ओके, किया हुआ है बहुत ज्यादा, इसलिए आपको सही नजर नहीं आ रही है। फिर तो वो सिंगल fallopian tube is specified with the contrast and trace village is appreciated. Uterine cavity is very small and is very The small. uterine cavity is not outlined by the contrast. Is not outlined by the contrast, and other fallopian tube is also not appreciated. So this is the distorted anatomy, maybe because of the some mass, because of the some many. No, don't say mass. Don't say mass. Most common are adhesions. Whenever you don't see mass, whenever you see small bowel obstruction, just say out adhesions. multiple इस टाइप की adhesion. स्पेलेज नहीं है ये, यहाँ आपको स्पेलेज अप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। एशरमेंट्स तक नहीं लेबल करेंगे जब तक यूट्राइन कैविटी की ओबेसिफिकेशन नहीं देख लेते आप। दिस इज ओनली पेरिट्यूबल पेरिटोनियल adhesions. Peritubal peritoneal adhesions. Uterine cavity is non-opacified with contrast. डॉक्टर फातिमा वहाब। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। अच्छा, I am provided with the one of the spot images of the IVU series, in which I can appreciate there is left pelvic ileal system is specified with the contrast normally. On the right side, I can appreciate the pelvic ileal system is appears to be mildly dilated with a mildly dilated ureter, and there is abrupt cutoff of the contrast is noted at the level of the LV3, which may represent any stricture formation or any calculus or due to any mass lesion. Further, I would also like to see the plain film images and the delayed film images to see any plain film images to see any calculus, and other images to see whether it is filled with the contrast or not. Then for further investigation, I will proceed with the CT urogram. Okay, so what's your diagnosis? It is abrupt cutoff of the contrast, maybe due to any calculus or mass. Okay, listen, this is all right. Comment on this side. अच्छा, जो left pelvic ileal system, left kidney appears to be smaller in size, and pelvic ileal system is specified with the contrast. And there is pelvic ileal system is faintly opacified with contrast. ठीक है, ऑल्दो एक्सक्रीशन हो रही है, तो हम इस तरह की किडनी को क्या कहते हैं? ये क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस को और हाइपोप्लास्टिक। ठीक 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 ठीक। क्रोनिक पाइलोनेफ्रिटिक चेंजेस हम तब कहेंगे जब हमें रीनल पैरेन्काइमा की स्कारिंग मिल रही होगी और सीएमडी पुअर होती है, एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं होता, वो नॉन सेक्रेटरी होती है यूजुअली। दिस इज हाइपोप्लास्टिक। ठीक है, ठीक है ठीक है। pelvic ileal system is faintly opacified with contrast. ठीक हो गया। कराएंगे डिफरेंशियल किडनी फंक्शंस देखने के लिए। नेक्स्ट हम इसके लिए वो कराएंगे ना, डिफरेंशियल इंडिविजुअल के लिए हम कराते हैं डीएमएस से, और उसके लिए डीटीपीए कराएंगे ना, डीटीपीए स्कैन और डिफरेंशियल। या फिर जो डायनामिक होते हैं ना, डायनामिक आप तब कराते हैं जब अपने एक्सक्रीटरी फंक्शन देखना हो। ठीक है, ठीक कह रही हैं, हम डीटीपीए स्कैन कराएंगे डीएमएस से पहले, डीएमएस से। ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक उसकी स्कारिंग एसोसिएटेड है या फिर क्या है, बट जो अगर एक हम स्कैन का नाम दें तो वो डीएमएस ही है।
ठीक है यूजली ना जब पीयूजे की ऑब्स्ट्रक्शंस हो या इस तरह के केसेस में मत ज्यादा कराते हैं। ठीक होगा ठीक होगा। अच्छा थैंक यू। जी डॉक्टर शुमाइला। अच्छा मेरा सिस्टम ना किसी भी टाइम शट डाउन हो सकता है बिकॉज लाइट काफी देर से नहीं है यहाँ पे। Okay, I'm provided with one of the spot film of a nephrostogram. Here I can appreciate that the contrast is given through a catheter into the kidney. The left pelvic calcium systems are opacified, however, appears dilated. Contrast is seen excreting from the normally located ureter, which appears to be dilated up till its mid part, where I can appreciate an ill-defined opacity is seen obstructing the ureter with irregular margins and with proximal holdup of contrast. However, contrast is seen passing into the distal ureter, which is normal in caliber. And on the right side, I can see the DJ stunt is seen in situ. Urinary bladder is not opacified in this well. Considering the finding, my provisional diagnosis is irregular malignant stricture, which is due to transitional cell, most likely due to transitional cell CA. Further, I would advise the my differentials include hematoma or calculus. Further, I would advise the IV contrast enhanced CT एक abdomen मिनट, आपने पहले and ये कहा staging. कि आपको मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर लग रहा है, देन मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर एक एक्सट्रीम पे और दूसरी एक्सट्रीम पे आप उसका डायग्नोसिस कैलकुलस बता रहे हैं, व्हाई? डिफरेंशियल मैंने वैसे ही बताया, लेकिन मुझे नहीं डिफरेंशियल इतने 180 डिग्री नहीं बताया। ओके ठीक है, इसका डिफरेंशियल आप बताए ना कि कोई हो सकता है बाहर से मैच हो। इंट्रिंसिक मैच एक बताते हैं, दूसरा बाहर से मैच जिसने इसका इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, ठीक और ठीक है फीमेल्स के केस में बड़ा अच्छा डिफरेंशियल यहाँ पर होता है इस जगह के ऊपर जो पकड़ता है, ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा पकड़ता है एंडोमेट्रियोसिस। और आपने कौन सी ऐसी बात बताई है जो फेवर करती है कि ये मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर है? इस साइन को क्या कहते हैं? गॉबलेट साइन। हाँ गॉबलेट साइन है, ठीक है, गॉबलेट साइन जी, है। और जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो ऐसे कहते हैं शोल्डरिंग। पोजल जी, इरेगुलरिटी है, शोल्डरिंग है, शोल्डरिंग है जी। ठीक है, प्रॉक्सिमल होल्ड अप ऑफ कंट्रास्ट है। ये चीजें हम्म बताएं, ये चीजें बताया करें। फिर जब आपने बोन्स को बताया, देखिए कितने साफ सुथरे पेडिकल्स नजर आ रहे हैं। यू शुड हैव मेंशन्ड देयर इज नो निटिक सिक्रेटोटिक लेयर। जी, ठीक है। ऑल्दो हम प्लेन देखेंगे इन सब इमेजेस के लिए, इसको ना, इस वाली टीसीसी जो ये काम करता है ना, अगर यही डिस्टल एंड के ऊपर टीसीसी हो ना, देन आप कौन सा साइन कहेंगे? सूडो यूरेटेरोसील कहेंगे। ठीक है। ठीक है, और ये गॉबलेट साइन है टीसीसी का, म्यूकोजल इरेगुलरिटी है, शोल्डरिंग है विद प्रॉक्सिमल होल्ड अप ऑफ द कंट्रास्ट, और एंटीग्रेड पाइलोग्राम का इमेज है। ठीक है, दूसरी साइड पे डिजिस्टेंट इन साइड पे। ठीक, हाँ एक मैं इमेज ये वाला डिस्क्राइब कर दूं, सारे इस इमेज का कह रहे हैं, एचएसजी का। देखिए इमेजिन करें, ये ओब्लीक प्रोजेक्शन है, आरे हुए है, राइट एंटीरियर ओब्लीक प्रोजेक्शन है। ये कैथेटर जा रहा है, कैथेटर ने यूट्राइन कैविटी को कैनुलेट किया, बट यूट्राइन कैथेटर इज टू एडवांस्ड, यूट्राइन कैविटी इज नॉट ओपेसिफाइड विद कंट्रास्ट। ये फेलोपियन ट्यूब में कंट्रास्ट जा रहा है, और फेलोपियन ट्यूब की इरेगुलरिटी और बीडेड अपीयरेंस है। ये एक साइड की फेलोपियन हो गई। ये दूसरी फेलोपियन से जो कंट्रास्ट जा रहा है, वो ये जो आ रहा है ना, ये जो चीज, ये जो हार्ट सा बन रहा है, ये जस्ट फ्री स्पिलेज है कंट्रास्ट का, नथिंग एल्स। एक साइड से फ्री स्पिलेज है, दूसरी साइड से नहीं है। एक्टेटिक से जो अपीयरेंस है फेलोपियन ट्यूब की, दीज आर ड्यू टू द पेरिट्यूबल एडहेरेंस। सर डॉक्टर नईम, आप डिस्क्राइब करेंगे इस केस को?
आप लोग हैंड्स क्यों रेज नहीं करते हैं? यहाँ नहीं बोलते हैं तो फिर कहाँ बोलेंगे? अब कौन डिस्क्राइब करेगा नेक्स्ट वाला केस? जी डॉक्टर साकिब, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट हो जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, this is a retrograde urethrogram of slightly mature male patient in which contrast is seen given to navicular fossa, opacifying the anterior urethra, including penile and membranous part. A smooth structure is appreciated at bulbomembranous junction. Uh, Contrast is going upward and opacifying the small portion of bulbar urethra at the level of fossa कौन सा था, इसका नाम भूल गया. A small streak of contrast is seen going upward and opacifying the urinary bladder. I cannot appreciate any clear evidence of trauma in this film. So, considering this smooth nature of structure at bulbomembranous junction, I am concerning about any previous history of trauma. This is likely concerning for post-traumatic urethral structure at bulbomembranous junction. So there is tight structure at the bulbomembranous junction. Ascending urethrogram is tight structure at the Next, bulbomembranous junction. next, I will go for anterograde urethrogram to comment on the posterior urethra as well as the nature of urinary bladder. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हम बोन्स के ऊपर भी कमेंट करेंगे इस केस में। वो फ्रैक्चर नहीं मिला मुझे जी, इस फिल्म में एटलीस्ट नहीं लग रहा। ठीक है, कोई फ्रैक्चर नहीं मिला, कोई हमारे पास लिप्टिक स्क्लेरोटिक लीजन्स नहीं है। यूजुअली प्रोस्टेटिक नेट्स पड़े होते हैं, उनके साथ टाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, थैंक यू। जी डॉक्टर खदीजा। Assalamualaikum. जी। Unprovided blood spot film of IVU in a skeletally immature patient, in which I can see that there is gross dilatation of the right pelvic ileal system, and the right ureter is also dilated up till the vesico-ureteric junction. There is only there is no pacification of the left pelvic ileal system, and I cannot appreciate the left ureter as well. So, based on this, my diagnosis will include grade 4 vesico-ureteric reflux in the right pelvic ileal system. And मैम जो सेकेंड फिल्म है ये डिलेड है? जी मैम ये जो सेकेंड फिल्म है ये डिलेड है? नहीं, दोनों ही सेम टाइम की है। Okay. And there is some obstruction in the left pelvic. इस साइड पे persistent dense nephrogram है। दोनों ही excretory phase की images हैं। ठीक है, ये प्रीवॉइड है, ये प्रीवॉइड है, ये पोस्टवॉइड है। ठीक है। और राइट साइड पे reflux है, लेफ्ट साइड पे persistent dense nephrogram है, और which can be due to obstructive cause or any vascular cause. कैलकुलस आ रहा है ना, जिसको हम प्लेन पे देखेंगे। अच्छा, एज क्या है पेशेंट की? Skeletally immature patient है, बच्चा लग रहा है, child है। अच्छा है, ठीक है। तो क्या क्या होगा इसमें? आईवीयू पे रिफ्लक्स नहीं बताते। ठीक है मैम, इस पे फिर कोई राइट साइड पे कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकता है, कोई एक्सटेंडेड कंप्रेशन हो सकता है। अच्छा, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड कॉज नहीं मिला फिर भी यूरेटर डायलेटेड है तो उस यूरेटर को क्या कहते हैं? वो क्या बीमारी होती है? मैम यूरेटेरोसील हो सकती है, उसमें हो सकता है प्राइमरी मेगा यूरेटर। कहाँ है? ठीक है, कंजेनिटल प्राइमरी मेगा यूरेटर। आपने प्राइमरी मेगा यूरेटर का नाम सुना है? जी मैम सुना है। हाँ, उसमें फिर क्या होता है? मैम उसमें कंजेनिटली यूरेटर डायलेटेड होता है। क्यों होता है? मैम उसकी टियोलॉजी नहीं पता है। इसमें ना, जैसे हिशवंस डिजीज है ना, एक गैंग्लियोनिक होता है, यूजुअली डिस्टल में होता है ना, ये पूरा का पूरा यूरेटर नहीं होता। बट डिस्टल यूरेटर है ना, इसमें भी देखें
प्रॉक्सिमल तो सिर्फ डायलेटेड ही है, डिस्टल जो है वो टॉर्चस है। होता क्या है इसमें कि जो डिस्टल यूरेटर है उसमें गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं ना, जो पेरिस्टालसिस कराते हैं, वो मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो इसके एंड पे रिलैक्सेशन का मसला होता है, यहाँ पर नैरोइंग हो जाती है। सो ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है डायलेटेशन की, प्राइमरी मेगा, इट कैन आल्सो बी बायलेटर, ठीक है। अच्छा, इस केस में ना इन्होंने स्पाइना बाइफिडा भी बताया हुआ है। मुझे ऑल दो इस तरह से अप्रिशिएट नहीं हुआ, बट यस देयर इज प्रोग्रेसिव वाइडनिंग ऑफ इंटरपेडिकुलर डिस्टेंस, और ये यहाँ पर लगता है स्पाइना बाइफिडा का एविडेंस, इस जगह, इस जगह पे, हाँ जी। इसमें जो है ना वो नहीं आ रहा, स्पाइनस प्रोसेस नहीं मुझे अप्रिशिएट हो रहा है इस जगह पे। जी डॉक्टर ज़ुनैरा आप बताएं। स्टडी आई भी थी एक्सप्लोरेटिव फेज यूरोग्राम की। जी जी बताएं। Madam, this is study is hysterosalpingogram and oblique view. HSC कैसे? मैडम ये मुझे अप्रिशिएट नहीं हो रहा। अव्वल तो पहले इसकी बोन्स देखें। अच्छा, मेल पेशेंट है। ओके मैम। आ रही है आपको आवाज मेरी? जी जी जी, मेल पेशेंट है, बच्चा है। okay ma'am, this is ascending urethrogram. Contrast is given through a navicular fossa and the urinary bladder is opacified. सेंडिंग नहीं है ये, एमसीक्यू जी है। ब्लडर में दिया है ना कंट्रास्ट, सिस्टोग्राम हुआ है ना, सीधा सीधा सिस्टोग्राम बोले। ओके मैडम, ठीक है। This is one of the spot image from the micturating urethrogram. चलिए सिस्टोग्राम बोल दें। सिस्टोग्राम का एक स्पॉट फिल्म इमेज है इन विच यू कैन अप्रिशिएट व्हाट। बताए ना, ब्लैडर इज ओपेसिफाइड विद कंट्रास्ट, ब्लैडर की कैपेसिटी छोटी लग रही है, और ये क्या हुआ है? मैडम एक्सट्रावसेशन है ये कंट्रास्ट। आप बताए ना, मुझे नहीं पता। मैडम इरेगुलर वॉल्स हैं। और क्या है? एक फीलिंग डिफेक्ट आ रहा है। अच्छा, और स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर है और डायलेटेड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा है। बायलैटरल यूरेटर जो इंसर्शन है, यूरोटैरिक इंजेक्शंस पे बायलेटरल फिलिंग डिफेक्ट आए। फिलिंग डिफेक्ट विद इन द कंट्रास्ट विद यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मैडम इसमें या तो कोई कैलकुलस हो सकता है बायलैटरली। बायलेटरली वीयूजे के ऊपर कैलकुलस पड़ा हुआ वीजे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। जब आप बताते हैं कि कंट्रास्ट विद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इनिशियल इमेजेस के ऊपर एक नॉन ओपेसिफाइड ल्यूसेंट सा स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ये क्या डीडी होती है वीयूजे पे? क्या क्या डीडी? चले चले, एक वीयूजे कैलकुलस हो गया, और डीडी क्या होगा? पेचरस mosaicoureteral junction पैचुलस। causing reflux. ओके, व्हाट एल्स? कोबरा हेड साइन किस में आता है? वो तो यूरेटेरोसील में आता है। ये बायलेटरल यूरेटेरोसील्स है ना।
ओके मैडम, मैंने Bilateral बहुत छोटे हैं। cells है और इस साइड के ऊपर ग्रेड 5 रिफ्लेक्स आ रहा है। और Okay, ये जो आ रही है ना, ये आपने ठीक कहा था, वीनस इंट्रावर्टिकुलर होती है कंट्रास्ट। यस, हर्ष सही। डाइवर्टिकुलम इसकी रीडिंग में हो सकता है, बट डाइवर्टिकुलास आर कंट्रास्ट फिल आउटस्पाउटिंग रादर ल्यूसेंसीज। ठीक है, इसमें क्या है, सिस्टोग्राम का स्पॉट फिल्म इमेज है, इन विच आई कैन अप्रिशिएट कंट्रास्ट फिल यूरिनरी ब्लैडर। देयर आर टू फिलिंग डिफेक्ट्स appreciated on the bilateral vesico-ureteric junctions. Filling defects in the bilateral VUJs. Some venous extraposition of the contrast is noted. No reflux is seen on the right side. On the left side, I can appreciate grossly distended distal ureter. क्यों distended है? क्योंकि ये जो ureter है, उसने ये साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन बना रही है। ओके मैडम। ठीक है, और इस साइड पे और क्या हो रहा है, रिफ्लक्स आ रहा है। अच्छा, इस पे तो हम ग्रेड 5 लेवल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कौन सा ऊपर पेल्विक एलिशियस सिस्टम अच्छा नजर आ रहा है, हमें जितना नजर आ रहा है हम उतने पे कमेंट करेंगे। सो ग्रेडिंग के लिए हमें किडनी का इमेज साथ देखना जरूरी है कि रिफ्लक्स कितना है। क्या ठीक है ग्रेड मैडम। होते हैं इसके, कितने ग्रेड्स होते हैं? मैडम 5 ग्रेड्स होते हैं। ओके, कैसे? ग्रेड 1 पे यूरिटर आपका स्पेसिफाई हो रहा है और नॉर्मल रीनल पेल्विक कैलिसियल सिस्टम है। ग्रेड 2 पे यूरिटर स्पेसिफाई हो रहा है और पेल्विक कैलिसियल सिस्टम भी स्पेसिफाई हो रहा है विद माइल्ड डायलेटेशन। ओके, सॉरी, सेकंड ग्रेड पे यूरिटर एंड पेल्विक कैलिसियल सिस्टम हो रहे हैं स्पेसिफाई। ग्रेड 3 पे माइल्ड डायलेटेशन होती है pelvic calyceal system and ureters की। ग्रेड 4 पे moderate and with moderate blunting of furnaces and grade 5 पे dilated। लॉस ऑफ कैपिलरी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, 1 पे सिर्फ और सिर्फ यूरेटर डायलेटेड होता है, 2 के ऊपर यूरेटर डायलेटेड है, पेल्विक कैलिशियस सिस्टम भी डायलेटेड है, लेकिन पेल्विक कैलिशियस सिस्टम तक कंट्रास्ट स्पेसिफाई हो रहा है, लेकिन कैलिशियस सिस्टम डायलेटेड नहीं है। 3 के ऊपर पेल्विक कैलिशियस सिस्टम डायलेटेड मिलता है आपको। 4 के ऊपर क्या होता है कि जो कैलिसिस होती हैं उनकी डायलेटेशन हो जाती है और कैलिसिस की ब्लंटिंग हो जाती है। अब 4 और 5 के दरमियान में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो यूरेटर का। अगर यूरेटर एक्सट्रीमली टॉर्चस हो जाए तो फिर ग्रेड 5 होगा रिफ्लक्स का। और ग्रेड 5 के अंदर क्या होता है कि लॉस ऑफ फर्निशियल इंप्रेशन हो जाता है। नो, वी विल नॉट कमेंट कि आगे यूरेटर को क्या हुआ है। ठीक है, जब तक हम ऊपर वाला किडनी का पूरा इमेज नहीं देख लेते। और ये प्रोजेक्शन भी ऑब्लिक है, क्योंकि इसके ऊपर आप ये देखो, ऊपर जो स्पाइन का इमेज है वो कैसा बन रहा है, ये देखिए, वो जो स्कूटी डॉग स्किन है वो पूरा बन रहा है, देख रहे हो आप लोग? जी। सो दिस इज ऑब्लिक व्यू। ओके मैडम। डॉक्टर अस्मा। Assalamu alaikum. अस्मा जी बताएं। I am provided with one of the spot image of the cystogram MCUG, in which I can appreciate that the bladder is specified and the ureter left-sided ureter and the pelvic calyceal system is also specified. Multiple diverticuli are entered in the urinary bladder. Diverticuli and circulations are appreciated in the bladder wall, and the left ureter appears to be dilated, and it is probably the reflux which is going into the left pelvic calyceal system. Left ureter is dilated and the pelvic calyceal system blunting of the fornix is also appreciated. So it is grade 5 reflux with the trabecular bladder. तो मैम ये होगा ब्लैडर का शेप कैसा है? pine tree shape, pine tree appearance of the urinary bladder. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। पाइन ट्री में क्या होता है, जो डायमीटर ये वाला है ये ज्यादा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? क्रेनियोकॉर्डल। सीसी डायमेंशन ज्यादा हो जाती है जी। ठीक है, तो इस ब्लैडर को क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? यूरोजेनिक ब्लैडर में यूरोजेनिक ब्लैडर होता है। तो जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है उसकी कॉज भी ढूंढनी पड़ती है। एक तो मैम स्पाइना बाइफिडा होती है, इसमें पोस्टीरियर एलिमेंट्स हाइपोप्लास्टिक नजर आ रहे हैं आपको। हाँ जी, यस यस मैम, ठीक नजर आ रहा है, इसमें पोस्टीरियर एलिमेंट्स हाइपोप्लास्टिक। नाउ प्रोग्रेसिव वाइडनिंग इन डिफरेंट डिस्टेंस की यू विल लुक फॉर द दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी जितने भी दिखाए हैं ना,
जितने भी दिखाए हैं ये ऑल आर एग्जाम केसेस, ठीक है। ऐसे ही प्लेन फिल्म्स आती हैं, ऐसे ही हैवी ड्यूटी फिल्म्स आती हैं जीयू में, और हर उसके बाद केस के बाद उसका क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग आपको दिखाते हैं। सही। डॉक्टर फातिमा वहाब। जी आ रही है आवाज डॉक्टर नाज़मीन? जी आ रही है। अच्छा, one of the spot images of the percutaneous antegrade pyelogram in which contrast is given through the percutaneous nephrostomy tube. The pelvic ileal system appears to be dilated with the blunting of the calyces, and the ureter is also dilated in its whole length with the contrast extravasation is noted at its upper level, which may represent the rupture or ureteric rupture. And so ureteric rupture leading to urinoma formation or the contrast extravasation. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। What next? Next, it may be due to the malfunctioning of the percutaneous nephrostomy tube. First of all, it should be nephrostomy tube is well functioning. There is a history of trauma. फर्दर इसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, फिर रेफरल कर देंगे, फिर फर्दर रेफरल। Look for you will, if there is a history of trauma, you will look for associated. Other, I would also like to see the plain film images to rule out any fracture. Yes, and CT should be done. हाँ जी, and further with the CT urogram or to see the associated injuries of urinary bladder and the other side of the kidney, or to see any other fluid, free fluid within the abdomen, but also correlate with ultrasound findings if available. There is no history of the trauma, and इस यहाँ पर आप देख रहे हो आपको कोई फिल्म डिफेक्ट अप्रिशिएट हो रहा है? फिर maybe due to बेसिकली ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा था यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर कंट्रास्ट की एक्सट्रावेजेशन हो गई है, बिकॉज़ टीसीसी जो होते हैं दैट कैन लीड टू द यूरिटेरिक परफोरेशन, सो देयर इज ऑब्लॉन्ग शेप लॉन्ग फिलिंग डिफेक्ट विद इन द मीडियोरेटम। बाकी जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक बताइए, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी, सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन थी, इसलिए एंटीग्रेड पाइलोग्राफी की। ठीक। ऑल्दो उससे डिस्टल यूरेटर भी ओबेसिफाई हो रहा है कंट्रास्ट के साथ, ठीक है। डॉक्टर राफिया मसूद। जी डॉक्टर राफिया। डॉक्टर शीरी आप बताएं। आप लोगों के पास ना ऑप्शन आता है अनम्यूट करने का, काइंडली अनम्यूट करें। जी डॉक्टर साकिब। जी। I am provided with multiple images from IVU study. First image is plain film in which I can appreciate two video opaque shadows in pelvis representing calculi. In subsequent images, contrast is seen opacifying the pelvic ileal system and post-ureter anomaly extending up to the mid portion. इससे अगली भी एक फिल्म करना है। नेक्स्ट जो वो बीसी की है। तो ये क्या है फिर, इसका डायग्नोसिस क्या है? ये है कि दो यूरेटेरिक कैल्कुलाई हैं वीयूजे के लेवल पे, वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से ऊपर पेल्विक इलेक्ट्रिक सिस्टम की हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है बायलेटर, तो बायलेटर वीयूजे कैल्कुलाई है। हाँ ठीक है। एक फिनोमेना होता है स्टेनोस्ट्रेसी, आपको पता है वो क्या होती है? जिस तरह उसमें ये होता है कि ना उसमें लिथोट्रिप्सी करते हैं तो जो स्टोन्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह लग रहा है जैसे पाइल अप कैल्कुलाई मल्टीपल। हाँ जी, ये लेफ्ट राइट साइड पे लग रहे हैं, राइट साइड के ऊपर जाते हैं। ठीक है।
जी डॉक्टर राफिया, अब आप होंगी अनम्यूट। जी जी अरे मैम उस वक्त बेटी मेरी रो रही थी। जी जी आई यूज स्पॉट फिल्म it is shows the gross allocation of the right pelvic system fused and there is a medial deviation of the right ureter making a S shape or uh, S shape S sign and also there is the mild dilatation of the left pelvic system and ureter. The bladder is empty, maybe the post-void film. So findings are in keeping with the retrocaval ureter. हाँ जी, रेट्रोकेवल यूरेटर। And next हम अब इसमें CT स्कैन कराएंगे। 1 मिनट 2 मिनट होल्ड करें, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ, जस्ट होल्ड प्लीज। जी वैसे बेसिकली ये स्पॉटर है, रेट्रोकेवल यूरेटर है। रेट्रोकेवल यूरेटर को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? I use Foster shows there is a medial deviation of the middle and the middle deviation of the middle third of the ureter with the मैम इसको रिवर्स जे शेप या एस शेप साइन कहते हैं। रिवर्स जे शेप या हॉकी साइन कहते हैं जी। है ना? जी सॉरी मैम। शार्प बेंड है यूरेटर के अंदर। अच्छा, और इसके अलावा एक और फाइंडिंग भी है, वो दोनों यूरेटर्स मीडियली डेविएटेड है। इतने मीडियली तो नहीं होते। मैम इसमें ये साथ में पेरिटोनियल फाइब्रोसिस का एलिमेंट तो दोनों इसमें जी सॉरी वो भी है ना? जीआरपीएफ का फीचर है। मिड यूरेटर्स जो है ना वो मीडियली डेविएटेड है, इतने मीडियली यूजुअली नहीं होते। सही हो गया। और मैम ये नीचे कुछ फिलिंग डिफेक्ट तो नहीं है या वो ब्लैडर का कोई रिमेनिंग वो कंट्रास्ट है बिल्कुल वीवीजे के लेवल पे राइट पे? 1 मिनट रुकिएगा। जो मुझे लग रहा है ना कि शायद ये पिछले वाला जो पेशेंट था ना, यही वाला, इसका ये लास्ट वाला इमेज है, ये वाला। अच्छा, आई डोंट नो इसके साथ एसोसिएटेड, क्योंकि इसमें डिस्टल यूरेटर तो नहीं हो रहा। हो सकता है तो थोड़ा मोटल सी लुक आ रही है। ये वाला जो है ना, इसी का ये इमेज दिखा, लेकिन इसमें यूरेटर्स मीडियली डेविएटेड नहीं थे। सो इसमें आरपीएफ है, डिस्क्राइब हम इसको कर देंगे कि डिस्टल यूरेटर के अंदर भी एक फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है, इसीलिए शायद प्रॉक्सिमल जो है वो ये डायलेटेड आ रहा है। इसमें भी शायद बायलेटरल जो है वो यूरेटरिक कैल्कुलाई पड़े हुए हों वीजे पे। यस मैम, वो इसमें दोनों तरफ आ रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि ये लास्ट केस का इमेज है, लेकिन जो मीडियली डेविएटेड है ना यूरेटर, ये इस चीज को फेवर नहीं करते। अच्छा, आज हमने जो डिस्कस किया है ना, दीज वर 15 केसेस ऑफ यस्टरडे जो प्लेइंग जेयूटी के थे। अब जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो क्रॉस सेक्शनल जो आज भेजे हैं, उसको हम कल की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? जीयू को हम मजीद एक और दिन डिस्कस करेंगे, एक कल का दिन और एक परसों का दिन। परसों में हम ना जीयू का स्टेजिंग और ग्रेडिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ना ग्रेडिंग इंजरीज की बहुत इंपॉर्टेंट है जीयू के लिहाज से। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है कि जो इसकी 3 और फिल्म है ना, ये उसी का ही है।
ये इसी का ही है ये वाला, क्योंकि सेम केस इस तरह नहीं हो सकता। या आई थिंक जूम करके मैं इसका ना जूम करके ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ, शायद यही वाला हो। चलिए ठीक है, नाउ एंडिंग मीटिंग फॉर ऑल। हमारे प्लेन के जो 15 केसेस थे वो आज के कंप्लीट हो गए।